गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक जो है मैंने आपको 21 लेसन महाभारत, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है महाभारत, अज्ञातवास के बारे में आपको कल तक की वीडियो में मैंने बताया था। तो आज जो है हम इसमें टॉपिक कराएंगे यानी कि लेसन 22 प्रतिज्ञा पूर्ति। और कल तक की वीडियो में जो है पांडव जो है अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के वेश बनाकर रहने लगे थे और राजा विराट के यहाँ जो है वो नौकरी चाकरी भी करने लगे थे, क्योंकि उन्हें जो है 1 वर्ष छुपकर यानी कि काटना था, उन्हें जो है दिखाई नहीं देना था। तो राजा विराट के यहाँ जो है युधिष्ठिर कंक के रूप में और भीम जो है रसोइया के रूप में और जो है अर्जुन वृहनला के रूप में उतरा और उनकी सहेलियों को जो है नाच गाना सिखाता था। और नकुल तंतीपाल के नाम से घोड़ों की देखभाल करता था, उनको जो है दाना वगैरह खिलाता था। और जो नेक्स्ट यानी कि सहदेव जो है तंतीपाल के नाम से ग्रंथिक के नाम से जो है गाय बैलों की देखभाल और जो है करता था और उनको जो है संभालता था। तो अज्ञातवास में जो है इस प्रकार 5 पांडव वेश बदलकर इस प्रकार रहे थे। और उनके साथ जो थी द्रौपदी, वो भी राजा विराट की पत्नी सुदेशना की रानी की जो है नौकरानी बनकर रहने लगी थी, उनकी देख रेख और उनकी जो है ध्यान रखती थी। कौन? रानी सुदेशना की देखभाल शैलेंद्री के नाम से जो है द्रौपदी वहाँ पर कार्य करती थी। तो अज्ञातवास में आपने देखा कि विराट का जो साला था वो एक बड़ा ही आक्रामक की था, तो उसको जो है भीम ने उसको हत्या के जो है उसमें पहुंचा दिया था। तो आज करेंगे हम 22 पार्ट प्रतिज्ञा पूर्ति। तो इसमें जो है आचार्य द्रोण ने जब कहा कि अवश्य ही सामने खड़ा योद्धा अर्जुन है, तो कौरव जो है दल आपस में वाद विवाद में उलझ गए। कुछ अर्जुन और वह पांडवों को पहचान लिए जाने की खुशी में, तो कुछ अर्जुन के साथ युद्ध लड़ने के अपने मतों की लेकर जो है विवाद करने लगे थे, क्योंकि उनका बेटा जो है पांडवों का अज्ञातवास कंप्लीट हो गया था और वो विराट की तरफ से जो है कौरवों के साथ लड़े थे। कौन? पांडव, जो कि अपने वेश में थे। तो जिस प्रकार अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी, तो कौरव जो है समझ गए थे कि ये जो है अर्जुन का ही बाण हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जो है वे वाद विवाद में उलझ गए थे। उनकी खुशी में तो कुछ अर्जुन के साथ युद्ध करने में लड़ने के अपने अपने मतों को लेकर जो है उनमें वाद विवाद हो रहे थे। इस बीच पिता में भीष्म ने कहा कि भीष्म जो कि उनका परदादा थे एक तरीके से, तो उनकी गणना के हिसाब से कल पिछले दिन यानी कि जो कल बीत गया था, पिछले दिन ही पांडवों के अज्ञातवास का समय पूरा हो चुका था। किसके अनुसार? भीष्म पितामह के अनुसार। तो इसमें जो है दुर्योधन बेटा यह सोच रहे थे कि अभी जो है पांडवों का अज्ञातवास कंप्लीट पूरा यानी कि नहीं हुआ है, यानी कि उनका ये अज्ञातवास भंग हो गया है और 1 वर्ष के लिए जो है वो फिर से वन में जाएंगे। अज्ञातवास का समय पूरा हो चुका है,
किसके अनुसार? भीष्म पितामह के अनुसार। फिर उन्होंने दुर्योधन से पांडवों के साथ संधि कर लेने का जो है समय होने की बात कही, परंतु दुर्योधन ने कहा कि वह पांडवों को एक गांव भी देने को तैयार नहीं है, यानी कि वो पांडवों को जो है एक भी गांव देना नहीं चाहते हैं। इनके बाद द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार युद्ध हेतु व्यूह रचना हुई और इधर अर्जुन ने अपने प्राणों द्वारा पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और फिर दुर्योधन का पीछा किया। उसने कर्ण पर भी हमला करके उसे घायल कर दिया। किसने? अर्जुन ने। अश्वत्थामा को हरा दिया। एक के बाद एक अर्जुन ने जब कौरवों के 5 महारथियों को परास्त कर दिया तो सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। कौन? सैनिक जो है अपनी जान बचाकर भाग गए। तब भीष्म की सलाह पर कौरव सेना हस्तिनापुर लौट गई। भीम ने जो है किसकी सलाह पर? दुर्योधन की। अपनी जान बचाकर भाग गए। अंत में दुर्योधन को मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दुर्योधन भी जो है युद्ध को छोड़कर, मैदान को छोड़कर भाग गए। तब भीष्म की सलाह पर कौरव सेना हस्तिनापुर लौट गई। अर्जुन ने युद्ध में जीत का समस्त श्रेय जो है उत्तर को देने के लिए पुनः अपना बृहन्ला का वेश धारण कर लिया और विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि घोषणा कर दें कि राजकुमार उत्तर की जो है विजय हो गई है। लेकिन जो है बेटा ये विजय किसने दिलाई थी? अर्जुन ने, जो कि बृहन्ला का रूप धारण किए हुए थे। तो अभी जो है मैंने आपको पाठ का सार बताया। अब जो है सभी बच्चे इसके पाठ को पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी महाभारत की बुक को निकाल लें। महाभारत पाठ जो है इसमें 22 है आपका। प्रतिज्ञा पूर्ति, प्रतिज्ञा पूर्ति जो है ये आपका पाठ है, ये निकाल लेंगे सभी बच्चे। तो इसकी रीडिंग करेंगे अब हम। निकालिए सभी। देखेंगे। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। किसने कहा ये? द्रोणाचार्य ने। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस का जो है अज्ञातवास बिताना था। अभी 13वां वर्ष जो है पूरा नहीं हुआ और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है। तो डर किस बात का है? शर्त के अनुसार पांडव को फिर से 12 बरस और वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना का योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने हुए बैठा है, पर वहाँ अर्जुन के बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरे? मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूँगा और मेरे दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को यो दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य
झल्ला कर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया और वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं हैं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की जो है इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। आचार्य में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आदत सी पड़ गई है अर्जुन को बढ़ा चढ़ाकर उनकी शक्ति के बारे में बताना। मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। इस कारण है जो भी हो, मैं अकेला ही डटा रहूँगा। जब कर्ण ने आचार्य की यूँ चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। वह बोला, कर्ण, किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डिंगे मारने में समय गवा रहे हैं। कोरी यानी कि खाली डिंगे। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न यानी कि चिढ़ गए और वह बोले, यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा और वीर तो उत्तेजित हो रहे थे और शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष महान और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करके प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हो गई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी तो मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि जो है पूरी हो गई है। दुर्योधन युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर ले या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उनके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता। राज्य तो दूर रहा, मैं एक गांव भी पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की और उधर उत्तर ने रथ उसी और हाँक लिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह की ओर इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। किसने? अर्जुन ने। पहले जो दो दो बाण छोड़े वो भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और उनके चरणों में जाकर गिरे। इस तरीके से जो है अर्जुन ने बाण छोड़े थे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया और पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। जैसे ही बेटा अर्जुन दुर्योधन का पीछा करने लगा तो ठीक उसी प्रकार जो है भीष्म और जो है आदि भी अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रणकौशल का परिचय दिया
और पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। किसने किया सबसे पहले हमला? अर्जुन ने। और किस पर किया? कर्ण पर किया। और उस पर जो है इस तरीके से हमला किया कि उसको जो है युद्ध भूमि से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़े और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को जो है खिसक जाने का मौका दे दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे वे कौन थे? अर्जुन के शिक्षा देने वाले शिक्षक, गुरु। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दिया और मौका पाकर जो है आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा और अंत में अश्वत्थामा को ही हार माननी पड़ी। तो आप भी साथ साथ रीडिंग करते रहिए। इसके आगे मैं फिर आपको रीडिंग करवाती हूँ, करिएगा। तो बच्चे आप रीडिंग करिएगा, फिर मैं आपको इससे आगे बताती हूँ। तो इसमें जो है अभी तक मैंने आपको बताया कि अर्जुन ने जो है भीष्म पितामह हैं और ये द्रोणाचार्य को जो है बाणों से प्रणाम करते हुए युद्ध शुरू किया था, और दुर्योधन भी जो है उनको प्रणाम करने के बाद दुर्योधन का पीछा किया और दुर्योधन जो है युद्ध भूमि को छोड़कर भागता बना। और उसके बाद जो है द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा जो है बेटा आगे बढ़ा था और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को जो है खिसक जाने का मौका दे दिया था, क्योंकि अर्जुन के द्रोणाचार्य जो थे वे गुरु थे। तो मौका पाकर आचार्य जल्दी से वहाँ से खिसक गए और उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब जो थे अश्वत्थामा पर टूट पड़ा था और दोनों में भयानक युद्ध होता रहा और अंत में अश्वत्थामा भी को जो है हार माननी पड़ी थी। उसके बाद कृपाचार्य की जो है बारी आई और वह भी हार गए। पांचों मार्थी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती? सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तितर बितर कर दिया। किसकी सेना को? कौरव सेना यानी कि दुर्योधन की सेना को जो है अर्जुन ने तितर बितर यानी कि इधर उधर जो है कर दिया, बखेर दिया, भगा दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए और इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा था। हमें जो है ये अर्जुन जो है वो लास्ट तक यानी कि अंत तक जो है दुर्योधन का पीछा करते रहे। पांचों मार्थियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका, क्योंकि पांच मार्थी दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, द्रोणाचार्य
और अश्वत्थामा ने जो है अर्जुन को रोकना चाहा, लेकिन जो है अर्जुन बिल्कुल भी नहीं रुका, उनका जो है पीछा करता रहा। इस बाती भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया, यानी कि दुर्योधन पर जो है अर्जुन ने आक्रमण कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा था कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इस युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर अपना रथ नगर की ओर ले चलो, तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई है, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का जो है यश तुम्हीं को मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से वृंदा का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया और उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को जो है यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दे कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। तो उत्तर बेटा किसके साथ लड़ा था? यानी कि हस्तिनापुर के राजा भीष्म और दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, यानी कि 5 महान हस्तियों के साथ जो है ये लड़ाई हुई थी, जिसमें प्रतिज्ञा पूर्ति जो है हो गई थी। यानी कि पांडवों का जो है अज्ञातवास भी पूरा हो गया था और ये घोषणा जो है अर्जुन ने बाण की टंकार से की थी। तभी जो है अर्जुन उत्तर की तरफ से कौरवों के साथ लड़े थे और उनको जो है भीष्म पितामह पहचान गए थे कि जो है ये अर्जुन ही है। और जबकि जो है दुर्योधन ये कह रहे थे कि उनका भी अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ है, जबकि जो है पिछले दिन ही भीष्म पितामह के अनुसार उनका अज्ञातवास पूरा हो गया था। तो इस प्रकार जो है आज 7th क्लास में महाभारत जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें मैंने आपको 22 यानी कि 22वां लेसन प्रतिज्ञा पूर्ति, उसका पाठ का सार और जो है पाठ की रीडिंग की है। और मुझे आशा है कि सभी बच्चे जो हैं इसकी रीडिंग अवश्य करेंगे। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे तो आपको जो है बेटा यह समझ नहीं आएगा। तो आज जो है 7th क्लास में इतना ही। 22 जो पाठ है वो आपका ख़त्म हो गया है, उसके क्वेश्चन आंसर और मैं PDF आपको भेज दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, 7th क्लास।